ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे हेलोवेल्किन्स की प्रिपरेशंस किया था, सॉरी हेलोवेरिन्स की प्रिपरेशंस किए थे हमने। और आज हम करने वाले हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उसको देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेरिन्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज बात करने वाले हैं हम लोग? उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, राइट, और उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, उनकी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, राइट। तो पहली चीज जो है हमारी, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब जब मोनो हेलो एरीन्स होंगे, जब मोनो हेलो एरीन्स होंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन हो गया, और यहां पे हमारा क्या हो गया जी, आयोडीन हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज करने वाला है? जैसे जैसे हमारा हेलोजन का साइज इंक्रीज करेगा, एज साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। चाहे मेल्टिंग पॉइंट है, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट है, वो हमारे इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे। सो इस तरीके से हमारा जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा आ जाने वाला है, राइट। जब हमारा डाई हेलो एरीन्स होंगे, जब हमारे पास दो हेलोजन लगे होंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या होने वाला है? वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं दे विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट। जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हमारे ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, बट जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो वेरी करेंगे, राइट। बॉइलिंग पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बहुत छोटा छोटा वेरिएशन आएगा तो उसमें हम कोई ट्रेंड नहीं निकालेंगे, ठीक है। दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट जब हम मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट्स, देखो मेल्टिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करने वाला है हमारा? वो क्रिस्टल लैटिस में कैसे फिट हो रहा है, राइट, कैसे वो क्रिस्टल लैटिस में फिट हो रहा है। तो जो चीज हमारी बेटर फिट हो रही है क्रिस्टल लैटिस में, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट मैंने आप पहले भी बताया था, बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है हमारा? फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर, ठीक है। कोई भी आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे फिट होता है, हाउ इट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस। अगर हम क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो देखो इसकी एक है ना, आम बाहर को, इसकी एक लेग बाहर है, ये सीधा सीधा है, तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल साथ साथ आने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट विल बी हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई आ जाएगा। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ आपको, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो यहाँ पे लिखे गए हैं दैट इज 453 केल्विन, 446 केल्विन, एंड लास्ट ईयर 448 केल्विन। अब बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है हमारा? 256 केल्विन, 249 केल्विन, एंड दिस वी हैव 325 केल्विन। देखो इट फिट बेटर इन क्रिस्टल लैटिस, इसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज हाई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब सॉल्युबिलिटी के बारे में बात की जाए तो देखो यहां पे जब बेंजीन रिंग हमने बनाया, इसके अंदर हर एक कार्बन क्या है हमारा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मोर द इस कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां पे हमने देखा था कार्बन और एक्स जो बॉन्ड था दैट इज ऑफ पोलर नेचर, जो बॉन्ड था वो पोलर नेचर का था, फाइन। यहां पे जो हमने हेलोवेल्किन्स में बात किया था दिस वाज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहां पे sp2 हो गया, तो CX बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो स्मॉल होएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी पोलर नेचर कम होगी, इट इज लेस पोलर, और लेस पोलर होएगा तो क्या होएगा, सॉल्युबिलिटी लो होएगी और नहीं होएगी, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि पहले हमारा CX जो था हेलोवेल्किन्स में वही हमारा पानी में सॉल्युबल नहीं हो रहा था, तो ये वाला भी सॉल्युबल नहीं होएगा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक वी कैन से CCl4, राइट, बेंजीन में तो हो ही जाएगा, अल्कोहल में ले लीजिए, ईथर में ले लीजिए। तो ये सारी इसकी सॉल्युबिलिटी पे आ जाएगा। अब डेंसिटी, डेंसिटी के केस में क्या होने वाला है? as size of halogen atom increases, density increases.
size of halogen atom increases, density increases, right? And halogens are heavier than water, और इनकी डेंसिटी जो है हमारी इंक्रीज करते हुए चली जाएंगे, राइट? सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स. केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आने वाला है हमारा, हम लोग डिस्कस करेंगे जब एक एक करके सारी चीजें के बारे में डिस्कशन करते हैं. लेट्स से वी विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स. फर्स्ट जो चीज है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था शायद. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये बोलता है हेलोएरीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली. ठीक है, यहां पे क्या रीजन है एक एक करके हम उनको बात करेंगे. तो हम यहां पे लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स. तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं. पहली जो चीज है दैट इज कॉन्जुगेशन इफेक्ट. कॉन्जुगेशन इफेक्ट. अभी कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या बोलता है? कॉन्जुगेशन इफेक्ट का मतलब है रेजोनेंस है. ठीक है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ठीक है, यहां पे हम लोग इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. जो मैंने बोला अभी, देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ये क्लोरीन था, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेगा. जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो CCl बॉन्ड के बीच में वी हैव डबल बॉन्ड, राइट? यहां पे नेगेटिव चार्ज और ये आ जाएगा. आगे ये रेजोनेंस के थ्रू चलता रहेगा. डीलोकलाइजेशन हो रही है यहां पे, डबल बॉन्ड C और यहां पे ये वापस आ गया. अब देखो देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस स्ट्रक्चर में भी. और हमने इनके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे देखिए जरा. यहां पे हमने यहां पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और 5 में से हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड था. तो 3 स्ट्रक्चर्स में हमारे पास डबल बॉन्ड था. तो देयर इज, वी कैन से कि वहां पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. CCl बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर. तो वहां पे डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और इस वजह से वहां पे हमारा इजीली सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा. ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं CCl bond acquires a partial double bond character. Partial double bond character, जिसकी वजह से हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है इजीली नहीं हो. इजीली सब्स्टिट्यूशन जो है यहां पे नहीं होने वाला है. तो फर्स्ट जो इफेक्ट है दैट इज द कॉन्जुगेशन इफेक्ट. और आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आने चाहिए बिकॉज ये हमें हेल्प करने वाले हैं, राइट? फर्स्ट रीजन ये हो गया. सेकंड रीजन है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन. डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन. अब डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि जब हमने यहां पे हेलोएल्केन्स लिया और हमने यहां पे हेलोएरीन्स लिए, यहां पे ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट? जब sp3 हुआ तो sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp3, क्योंकि यहां पे s कैरेक्टर कितना है 33% और यहां पे s कैरेक्टर कितने हो गए 25%. यहां पे 4 लोग थे तो 25 हो गए, यहां पे 3 लोग थे तो 33% हो गया. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा. इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होएगा, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होएगा. और हमने पढ़ा था कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. अब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है क्योंकि इसके बॉन्ड लेंथ छोटी है. छोटी चीज को तोड़ने में मेरे को ज्यादा एनर्जी लगने वाली है.
तो जहां पे ज्यादा एनर्जी लगेगी वहां पे मेरा सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम होने वाला है, राइट। तो ये चीज हो गया हमारा डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, राइट। थर्ड हमने फैक्टर की बात की, पोलैरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड, अब पोलैरिटी पे भी यही चीज आ गया, हमने यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहां पे हम लिख सकते हैं कि मोर द पोलैरिटी, more the polarity, more is the reactivity। अब ये वाला CX बॉन्ड, इसकी पोलैरिटी कम है, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, तो ये वाला हमारा ज्यादा रिएक्टिव रहने वाला है, राइट। तो दीज आर द रीजंस। और एक और चौथा रीजन भी लिख सकते हो आप, ड्यू टू प्रोबेबल रिपल्शंस। अब रिपल्शंस कैसे होंगे, देखो यहां पे हमारा जो बेंजीन रिंग है, या हम हेलोएरिन्स की बात करते हैं, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड भी है और इसके पास भी है, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये यहां पे आएगा, तो ये इट विल सम रिपल्शंस ड्यू टू प्रोबेबल रिपल्शंस, इसकी वजह से भी यहां पे जो है इजीली सब्स्टिट्यूशन हमारा नहीं होगा। तो हमने 4 रीजन यहां पे किए। फर्स्ट इज द कॉन्जुगेशन इफेक्ट व्हिच टेल्स कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, फर्स्ट हो गया। सेकंड में हमने बोला कि देयर इज डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई है। अब जहां पे बॉन्ड लेंथ छोटी होएगी, देखो यहां पे बॉन्ड लेंथ जो है हमारी डिक्रीज कर रही है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। थर्ड उन्होंने बोला पोलैरिटी ऑफ CX, यहां पे हमने बोला कि जितनी ज्यादा पोलैरिटी है उतना ज्यादा हमारा रिएक्टिविटी होने वाला है। और चौथा रीजन हो गया हमारा ड्यू टू प्रोबेबल रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉन रिच, बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच, इसी वजह से इजीली सब्स्टिट्यूशन जो है हमारा यहां पे नहीं होएगा, राइट। तो बट हमने करनी तो है यहां पे, हमने यहां पे, राइट, हमने यहां पे जो रिएक्शंस हैं, जो हमने यहां पे ये सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये करनी है, तो थोड़ा सा हमें ज्यादा एनर्जी या हार्श कंडीशंस जो है देनी पड़ेंगी, उनकी वजह से हमारा इजीली तो नहीं, इसकी वजह से हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, राइट। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग कैसे होने वाला है, राइट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लो रिएक्टिविटी, ये जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर हम CBSE या जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फर्स्ट जो हम करने वाले हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज डॉस प्रोसेस। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हम डॉस प्रोसेस बोलते हैं, डॉस प्रोसेस। अब इस डॉस प्रोसेस में क्या होने वाला है, हमने यहां पे एल्काइल हैलाइड लिया, राइट, ये Cl ले लिया लेट्स से, इसके अंदर हमने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्शन किया एट 623 केल्विन, एंड यहां पे हमने 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी रख दिया। सो दीज आर द वेरी हार्श कंडीशन, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 623 केल्विन, और हमने यहां पे NaOH भी रखा। उसकी वजह से क्या होगा, यहां पे बॉन्ड टूटेगा और ये सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ONa, राइट। बेंजीन रिंग पे क्या लग गया हमारा ON, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सोडियम फिनेट भी बोल देते हैं। यहां पे हमने क्या किया, एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन किया, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पे ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल बी फिनोल। तो इस तरीके से हम यहां पे प्रिपरेशंस कर सकते थे, किसका, फिनोल का, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, राइट। क्लोरोबेंजीन से हमने इसका प्रिपरेशन कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव रिप्लेसमेंट बाय अमाइनो ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय अमाइनो ग्रुप, राइट। अब रिप्लेसमेंट कैसे होने वाला है हमारा अमाइनो ग्रुप से, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, इसमें हमने क्या किया, यहां पे ये क्लोरोबेंजीन लिया, इसका हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ
क्यूप्रस ऑक्साइड, राइट, बैलेंस कर लेते हैं हम इसे। 2Cl हो जाएगा, 2NH3 आ गया, Cu2 आ गया। यहां पे हमने क्या किया, 473 केल्विन एंड 38 एटमॉस्फेयर प्रेशर रख दिया। इसकी वजह से बेंजीन रिंग पे NH2 जो है हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, साथ में Cu2 Cl2 एंड H2O। यहां पे हमारा एनिलिन बन गया। क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू इथाइलमाइन सिंपली बाय बॉइलिंग विद एल्कोहलिक। इथाइलमाइन कैसे बन जाएगा हमारा, राइट, डायरेक्टली हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया था, तो वो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और भी आता है कि हेलोवरीज को हम इजीली और एक और तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर हम उसका सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया, उसका हमने सोडा अमाइड के साथ NaNH2 के साथ रिएक्शन किया, लिक्विड अमोनिया एट 196 केल्विन, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में और NaCl, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से भी हम इस रिएक्शन को कर सकते थे भाई। तो ये हमारी थी कुछ सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, ठीक है, इसका हमने क्या किया, KCN एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कर देंगे हम। राइट, यहां पे हमने CuCN के साथ भी कर सकते हैं एट 475 केल्विन, और ये बना के देगा हमें साइनो बेंजीन। ठीक है, या बेंजीन नाइट्राइल बना के दे देगा हमें, कुछ भी आप बोल सकते हो इसे। ये CN बन गया और साथ में क्या हो जाएगा, CuBr हमारा या CuCl जो है अलग हो जाएगा। राइट, दिस इज द रिएक्शन। अब ये जो बेंजीन रिंग था जहां पे हमारा CN लग गया, अब ये तीन अलग अलग रिएक्शंस करके देगा हमें, राइट। H2O H+ के साथ रिएक्शन किया, यहां पे हमने बेंजीन रिंग लिया, इसको हमने कर दिया COOH में कन्वर्ट। यहां पे हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया इन द बेसिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 में, अमाइड में। और अगर हमने इसका रिएक्शन कर दिया एल्कोहल के साथ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये नेसेंट हाइड्रोजन देगा हमें और ये कन्वर्ट कर देगा इसे CH2NH2 में। तो इस तरीके से हमारे रिएक्शन हो जाएंगे। दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड, राइट। इसको हम बोल देंगे बेंजामाइड, इसको हम बोल देंगे बेंजाइलिक अमाइन, बेंजाइल अमाइन। ठीक है, अब ऐसे भी बोल सकते थे, अगर वैसे इसका नाम दूसरे तरीके से करना है तो यू कैन राइट फिनाइल मिथाइल अमाइन, राइट। तो किसी भी तरीके से आप इसका नाम कर सकते थे। ठीक है, बेंजाइल अमाइन भी हो गया और ये भी हो गया, राइट। अब हम बात करने वाले हैं दिस आर द रिप्लेसमेंट्स। अब कैसे, किस टाइप के हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाए बेंजीन रिंग पे, उसकी वजह से रिएक्टिविटी पे क्या फर्क आने वाला है। ठीक है, जैसे हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज लगा दी तो क्या चेंजेस आएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दी या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, उसकी वजह से क्या चेंजेस आने वाले, तो उस चीज को भी हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो यहां पे हम लिखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स effect of substituent on effect of substituents on the reactivity of halogenes, on the reactivity of halogenes, right. Okay,
तो यहां पे देखिए हमने यहां पे क्या किया था, क्लोरीन था, इसके साथ हमने NaOH का सब्स्टिट्यूशन किया था, तो हमें यहाँ पे 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो अभी हमने डॉस प्रोसेस किया था, राइट, तो ये हमें बना के दे रहा था ONA, और इसको अगर मैं H प्लस यहीं पे ही कर देता हूं तो ये हमारा H में कन्वर्ट हो गया था, तो फिनोल में कन्वर्ट हुआ था, राइट। अब इस बेंजीन रिंग के साथ में, इस बेंजीन रिंग के साथ में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं तो उसकी वजह से रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, देखो मैंने हम बताया था अभी जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोबेबल रीजन। जो बेंजीन रिंग है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो वहां पे क्या होने वाला है, अगर हम वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो वो क्या करेगा, जब हमने इनके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए थे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस आए थे, तो ये क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे और इजीली हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑन द बेंजीन रिंग। तो जैसे हम लोगों ने यहां पे क्या किया, ये क्लोरीन ले लिया और यहां पे पैरा पोजीशन पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया। NO2 क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 443 केल्विन तक इसे हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और ये हमारा रिएक्शन जो है इजीली हो जाएगा, राइट। यहाँ पे H प्लस कर दिया तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया OH में और NO2 में, राइट। यहां पे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने की वजह से मेरे को 623 से 443 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर लगा रहे थे, वो कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर हम लोग यहां पे दो जगह पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहां पे हमें क्या करना है, NaOH के साथ 368 केल्विन तक हीट करना है और रिएक्शन हमारा हो जाएगा, राइट। यहीं पे मैं H प्लस भी डाल दे रहा हूं, सिंगल स्टेप में कर देता हूं OH, तो यहां पे NO2 एंड NO2, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई, फाइन, राइट। अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, तीन जगह पे ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया NO2, Cl, यहां पे NO2 हो गया, यहां पे भी NO2 हो गया, यहां पे भी NO2 हो गया, और इसको हमने क्या किया, वाटर के साथ वार्म कर दिया, तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हमारा यहां पे OH, NO2, NO2 एंड NO2 which is known as picric acid. This is picric acid 2,4,6 dinitrophenol 2,4,6 trinitrophenol which is known as picric acid. तो क्या किया हमने, वाटर के साथ जस्ट वार्म किया तब भी ये रिएक्शन हो गया, राइट। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखते रहे उसकी वजह से हमारा सब्स्टिट्यूशन इजी होता रहा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इफ an electron withdrawing group is present at meta position, तो वो इफेक्ट नहीं लगाएगा, then it will act as deactivating, then it will act as reactivating group, ठीक है जी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है एट मेटा पोजीशन, इट विल एक्ट एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, उसका रिएक्टिविटी पे कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ने वाला है। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर मैं NO2 मेटा पे लगा देता हूं तो हमें सेम कंडीशंस यहां पे करनी पड़ेंगी, राइट, क्लियर हो गया। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन हमारी हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और यहां पे अगर वो मेटा पोजीशन पे लग जाता है तो इट विल एक्ट एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। हाँ, एक और चीज है, अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो रिएक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उससे क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेगा उसकी रिएक्टिविटी को, क्योंकि वो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और इलेक्ट्रॉन लगा दोगे तो सब्स्टिट्यूशन और मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। Next we have reaction with metals. Reaction with metals करते हैं यहाँ पे, तो let's say सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद सोडियम। क्या होने वाला है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये Cl ले लिया, इसका 2Na के साथ रिएक्शन किया,
ClCH3। ठीक है, रिएक्शन जो है किसकी प्रेजेंस में होएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और ये बना के देगा हमें मिथाइल बेंजीन टॉलीन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग रिएक्शन। एक है हमारी फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में हमने क्या करना है, यहां पे हमने एक बेंजीन रिंग लिया और उसका सोडियम के साथ रिएक्शन किया। यहां से क्या होगा, NaCl हमारा रिमूव हो जाएगा और ये बाइफिनाइल जो है हमें बना के दे देगा। बाइफिनाइल और डाइफिनाइल कुछ भी लिख सकते हो। दिस इज नोन एज फिटिग रिएक्शन, राइट, दिस इज नोन एज फिटिग रिएक्शन, राइट। इसका हम मैग्नीशियम मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो ये हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के देगा। यहां पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया, उसका हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जितनी भी रिएक्शन है हमारी किसके साथ होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती हैं। तो ये बना के देगा बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, विच इज डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत हेल्पफुल है ये डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। मैग्नीशियम के साथ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया ये हमारा, राइट। तो ये हो गए हमारे रिएक्शन। इसके बाद एक और रिएक्शन है हमारा विच इज द रिएक्शन विद कॉपर मेटल। कॉपर मेटल के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। रिएक्शन विद कॉपर पाउडर। तो यहां पे हमने आइडोबेंजीन लिया, इसका कॉपर के साथ रिएक्शन कर दिया और यहां से ये निकल गया और ये बना के देगा हमें बाइफिनाइल। दिस रिएक्शन इज नोन एज उल्मान रिएक्शन। बाइफिनाइल बना के दे दिया, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन हमारा हो गया, फाइन। सॉरी, यहां पे डाइजोनियम सॉल्ट नहीं होता, इसको चेक कर लीजिएगा। दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नॉट डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा, राइट। दिस इज द रिएक्शन विद कॉपर हमने किया। और एक और है रिएक्शन विद निकल एल्यूमिनियम अलॉय। रिएक्शन विद निकल एल्यूमिनियम अलॉय। तो यहां पे क्या होने वाला है, हमारा रिडक्शन हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन जो है वो हमारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल की प्रेजेंस में होएगा ये रिएक्शन। यहां पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया, यहां पे 2H आएंगे, कहां से आएंगे, ये अल्कोहल से, निकल एल्यूमिनियम अलॉय, और ये हमें करके बना के देगा एक बेंजीन रिंग और HCl। दिस विल बी द रिएक्शन, राइट। रिएक्शन हमने किया विद निकल एल्यूमिनियम अलॉय, रिडक्शन हो गया यहां पे, फाइन। तो दीज आर द रिएक्शंस। अब हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग इन हैलोजेन्स। चलिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। अब यहां पे बेंजीन रिंग में Cl लगा हुआ है, सॉरी हेलोजेन्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोजेन्स। तो इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ में क्या लगा है, एक हेलोजन लगा हुआ है। जो हेलोजन है दैट इज अ +M एंड -I ग्रुप। अभी हमने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए थे, तो वो क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच कन्वर्ट कर रहा था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इन हैलोजेन्स। ये बेंजीन रिंग है, यहां पे कोई हेलोजन लगा है। जब हमने इनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए थे तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या हुआ था, नेगेटिव चार्जेस आए थे। व्हाई? बिकॉज जो हेलोजन है दे आर +M ग्रुप, +M ग्रुप होते हैं और स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप भी होंगे।
तो माइनस आई ग्रुप होने की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा और पैरा पे ज्यादा रहेगा, तो जो मेजर सब्स्टिट्यूशन होएगा वो कहां पे होने वाला है? पैरा पोजीशन पे, राइट। और इस तरीके से हमारा ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। ऑर्थो वाला माइनर रहेगा और पैरा वाला जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है, राइट। तो पहला हम यहां पे हेलोजिनेशन कर लेते हैं। यहां पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया, यहां पे हमने Cl2 डाला, यहां पे हम Cl2 डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, राइट, विच एक्ट एज अ ल्यूइस एसिड, हैलोजन कैरियर भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसे। और ये क्या बना के देगा? यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देगा जो हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाके अटैच कर जाएगा, और जो पैरा वाला होने वाला है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, this para dichlorobenzene, this will be the major product। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है किस तरीके से हम मेजर प्रोडक्ट को राइट, क्लियर हो गया। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारा ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, दिस इज द हैलोजिनेशन। इसके बाद हम लोग यहां पे क्या करते हैं? नाइट्रेशन पे चलते हैं। नाइट्रेशन में क्या होगा? यहां पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसका हमने HNO3 के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, राइट। तो ये क्या होने वाला है? हमारा क्लोरीन NO2 का सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा। ये फिर से क्या होएगा? हमारा मेजर प्रोडक्ट होने वाला है, वही सेम इफेक्ट रहने वाला है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। दिस विल बी 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। इसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से यहां पे लिख दिया है, राइट। ओके, तो ये नाइट्रेशन हो गया। नेक्स्ट वी हैव सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसके साथ होगा? H2SO4 के साथ, या हम ओलियम के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कर सकते हैं, या हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ विच इज H2S2O7। तो यहां पे भी क्या होगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होएगा SO3H का, बट इसका नाम जो है वो बदल जाएगा। यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम होएगा इसका? यस, अब 1 2, तो ये आ जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बिकॉज सल्फोनिक एसिड क्या है? एक मेजर फंक्शनल ग्रुप है। दिस विल बी 4 क्लोरो बेंजीन sulfonic acid, benzene sulfonic acid. So this will be the name of the compounds. तो सल्फोनेशन हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया? फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस करते हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में दो रिएक्शंस होंगी हमारी, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप का हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पे हमने Cl लिया, इसका हमने CH3Cl के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और ये बना के देगा हमें क्लोरीन के साथ ऑर्थो पोजीशन पे CH3 एंड पैरा पोजीशन पे हमें CH3 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है जी। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोटोलीन, 2 क्लोरोटोलीन। इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरोटोलीन, राइट। तो इस तरीके से हम इनका सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे। एक रिएक्शन हमारा रह गया विच इज एसाइलेशन, विच इज सेम। एसाइलेशन में COCH3 ग्रुप का जो है सब्स्टिट्यूशन होएगा। एसाइलेशन में वी हैव, ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस ही हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन।
यहां पे हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया, उसका हमने रिएक्शन किया किसके साथ, CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहां पे Cl आ गई, यहां पे COCH3 हो गया, एक और बन जाएगा हमारा पैरा पोजीशन पे COCH3 का सब्स्टिट्यूशन हो गया, राइट। ये तो CH3COCl था, इसकी जगह हम एसिटिक एनहाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं फॉर सब्स्टिट्यूशन, जो यहां से हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके देगा, वो हम ये भी कर सकते हैं। जब हम इसके साथ रिएक्शन कर रहे होंगे तो रिएक्शन हमारा किसकी प्रेजेंस में होएगा, पिरिडीन की प्रेजेंस में हो जाएगा, राइट। तो इसका नाम लिख लेते हैं, 2-क्लोरो एसिटोफिनोन, इसका नाम हो जाएगा 4-क्लोरो एसिटोफिनोन, 4-क्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये हमारे यहां पे रिएक्शंस हो जाएंगे, फिल्टरक्राफ्ट रिएक्शंस। सो ये सारी की सारी रिएक्शंस जो थी हमारी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इन हैलोएरीन्स, राइट। राइट, तो ये जो चैप्टर था हमारा, एक टॉपिक बचता है विच इज पॉलीहैलोजन कंपाउंड। ये आपको खुद से करना है, इसके अंदर सिर्फ लर्निंग पार्ट ही रहता है हमारा, राइट। इसके अंदर सिर्फ लर्निंग पार्ट है, इसके अंदर से 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है जनरली, ठीक है। 2 मार्क्स फ्री के हैं, 2 पेज हैं, अगर आप देखोगे इसे तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, क्या है DDD है, ठीक है, CH2Cl2 क्या है, CaCl3 क्या है, CCl4 क्या है, ठीक है, फ्री ऑन्स क्या होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे जाके थोड़ी सी पढ़नी है, ठीक है। इसका एक हम लोग आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे विच इज लाइक शॉर्टकट्स, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स इन द सेंस कि हम लोग जैसे डिस्टिंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और क्या क्या हम लोग टेस्ट कर सकते हैं उनको करने के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हमारी तरफ से खत्म हो गया।